दुनिया के तमाम हिस्सों में जंग भड़कती हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर बोल दिया गया है। इजराइल के तमाम हमलों का बड़ा जवाब ईरान ने दिया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से कम 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल ने ईरानी हमले के पेश नजर अवाम को पनाहगाहों में रहने की हिदायत कर दी। मिडिल ईस्ट में युद्ध का ज्वालामुखी फट चुका है और इसमें सीधे ईरान की एंट्री हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इजराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह साबित होगा। जी नाज़रीन, इसराइल ने पूरे अरब में जंगी महाज खोल दिए हैं और अब ये जंग इसराइल और ईरान के दरमियान सीधी सीधी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहली बार ईरान की सरजमीन से 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे गए हैं, जिससे इसराइल में काफी तबाही आ चुकी है। जबकि नेतन्याहू ने अपने शहरियों को सेफ जगह पर छुपने का पैगाम भी जारी कर दिया है। इससे पहले इसराइल ने लुबनान, शाम और यमन पर शदीद एयर स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में यमन ने भी अपने एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागा था। नाज़रीन, आपको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं कि किस तरह ईरान ने अपने खतरनाक मिसाइल इसराइल पर दागे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मोसाद के मुख्यालय पर हुआ हमला। ईरान के हमले में मोसाद को टारगेट किया गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को टारगेट करने के लिए जानी जाती है, उसके हेडक्वार्टर पर अटैक किया है ईरान ने। तो मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है और तेल अवीव में यह मिसाइल अटैक हुआ है। मौजूदा जो हालात हैं महायुद्ध के, उस पर अपडेट्स दे रहा है। ईरान ने मिसाइल को दागा था और दावा किया कि जो मोसाद का मुख्यालय है, जो मोसाद का हेडक्वार्टर है, उसको हमने तबाह कर दिया है। देवनाथ साहब, मोसाद जो कि हाल में नसरुल्लाह हो या फिर हानिया, दोनों की मौत के पीछे अहम वजह जो मोसाद की जानकारियां जुटाई गई है, इंफॉर्मेशन वॉर का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है मोसाद, उसके हेडक्वार्टर को टारगेट किया है ईरान ने। मशरिक़ वसता में बड़ी जंग छिड़ गई। ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। इसराइल में साराइन बज उठे। इसराइल ने ईरानी हमले के पेश नजर अवाम को पनाहगाहों में रहने की हिदायत कर दी। इसराइली मुख्तसर काबीना का हंगामी इजलास तलब ज़ेरे ज़मीन बंकर में मुनाकिद होगा। इसराइल की गैस तनसीबात पर मिसाइल गिरे। ईरान ने अहम मुल्कों को हमले के वक्त और हजम से आगाह किया है। इसराइली मीडिया हसन नसरुल्लाह और इसमाइल हानिया की मौत का बदला ले लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल। मिसाइल असफहान, तबरेज, खुरमाबाद और अदराक से दागे गए। मिसाइल से इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइलों ने 80% अपने अहदाफ को निशाना बना लिया। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह पर हमले शुरू किए, तभी तय हो गया था कि ईरान पलटवार करेगा, लेकिन अमेरिकी दबाव और इजराइल के पेजर अटैक से जैसे प्रयोग ईरान को पीछे खींच रहे थे। इस बीच इजराइल ने एक और कदम आगे बढ़ाकर लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो ईरान का जवाबी हमला भी कंफर्म हो गया। लेकिन ईरान इतने बड़े अटैक्स अंजाम देने में कामयाब हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। ईरान ने जबरदस्त प्रेशर, जबरदस्त दबाव के बाद वो कर दिखाया है जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी। इजराइल पर बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है ईरान की तरफ से और अब मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद धमकी वर्सेस धमकी का दौर चल रहा है। इजराइल ने कहा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान कह रहा है नए हमले की भूल मत कर देना। अमेरिका ने कहा ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, अब पछताएगा। इस बीच पूरे विवाद की जड़ हमास का भी रिएक्शन सामने आया है। हमास ने कहा है कि खून का बदला बहादुरी का काम है। नॉन स्टॉप स्ट्राइक की मार झेल रहा हिजबुल्लाह कह रहा है इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान का हमला एक और अंतहीन युद्ध की शुरुआत है? क्या मिडिल ईस्ट में असली विध्वंस बाकी है? ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजराइल ने अपने नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में भेज दिया है ताकि कम से कम नुकसान हो सके। तो ये तस्वीरें देखिए आप, उस वक्त की तस्वीरें जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमले कर दिए और उसकी धमकी भी ईरान ने इजराइल को दी थी। दरअसल नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान ने कहा था कि अब अंजाम भुगतने के लिए इजराइल तैयार रहे और ईरान ने इजराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले से कुछ देर कबल तल अवीव में नामालूम हमलावरों की फायरिंग, 8 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए।
इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों हमलावरों को मारने में कामयाब। फायरिंग करने वालों की शनाख्त हो गई। ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान इस्राएली शहरी बचने के लिए सुरंगों में चले गए। किसी ने सड़क के साथ बनी हिफाजती दीवार की आड़ ली, बाज ने कारों को ढाल बनाया। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस जारी। तो सबसे बड़ा हमला इजराइल पर ईरान ने इस वक्त किया है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। पूरे इजराइल में खतरे का अलार्म बज रहा है और जो नागरिक हैं वो उस वक्त बंकरों में जा छिपे हैं ताकि इन मिसाइल हमलों से बच सकें, जनहानि से बचा जा सके। दरअसल खाड़ी में युद्ध अब और एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने इसके बाद कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हालांकि अमेरिका पहले ही ऐसी स्थिति की चेतावनी दे चुका था कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। हालांकि ऐसी कोशिश के लिए भी अमेरिका ने चेताया था कि ऐसी कोशिश भी ना करे ईरान, लेकिन बावजूद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अब इजराइल को निशाना बनाया है। दरअसल ईरान ने इजराइल के ऊपर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसकी वजह से पूरे इजराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने तुरंत लोगों से बम शेल्टर में जाने की अपील की है। वहीं ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ कई मिसाइलें दागी। IRGC के मुताबिक ये हमला हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और निल्फर हुसैन की मौत का जवाब है। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने इस हमले के साथ ये भी कह दिया है कि अगर इजराइल ने ईरानी हमलों का जवाब देने की जरूरत की तो उसको गंभीर नतीजा भुगतना पड़ेगा। वहीं इजरायली मीडिया ने कहा कि ईरान की तरफ से करीब 300 रॉकेट दागे गए। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि इसमें से 180 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जबकि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इजराइल पर पहली मिसाइल 15 मिनट के भीतर ही आकर गिरी, जिसे देखकर लगता है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की हैं। वहीं ईरानी सेना का कहना है कि उसने सिर्फ इजरायली आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों का पूरा जत्था फायर कर दिया है, जिन्हें जॉर्डन के आसमान में देखा गया। रॉयटर्स के मुताबिक दर्जनों मिसाइलें जॉर्डन को पार करते हुए इजरायली एयर स्पेस में जा घुसी और इससे कई इलाकों में नुकसान भी हुआ है। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इन हमलों में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।